हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। डेली मैं आपको कहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट सनी शर्मा, लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूं एज एन एडवोकेट। आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेंबर मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, जब मैं आपसे बात करने आता हूं तो आप देखते हैं कि स्पेशली मैं जिम में बैठ करके वीडियो बनाता हूं, क्योंकि दोस्तों जब मैं जिम में बैठ करके बात करता हूं तो एक फीलिंग अलग होती है, एक जोश अलग होता है। और दोस्तों, ये चैनल हमेशा लीगल वैल्यूज देने के साथ साथ आप लोगों को ये बताता आया है कि आपको अपने डर का सामना करना है। दोस्तों, एक मजबूर इंसान को डराना, उसके इमोशन से खेलना बड़ा आसान है, लेकिन दोस्तों उसको डर से बाहर निकाल करके अपना काम करना ये बड़ी बात है। और दोस्तों, इस चैनल का हमेशा से मकसद यही रहा है कि एज एन एडवोकेट मैं आपको लॉ की जानकारी दूं और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेंबर मैं आपके डर को खत्म करूं। और दोस्तों, पिछले बहुत सारे दिनों से मैं केवल लॉ पर वीडियो बना रहा था, जजमेंट पर वीडियो बना रहा था। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है इनका जोश कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया है, धीमा पड़ गया है, और अभी जरूरत है वापस इनमें वो जोश भरने की। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो चाहे आप मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ हैं या फिर कोई और है, आपको उस गलत का सामना करना सीखना है, उस गलत के खिलाफ लड़ना सीखना है। अब लड़ना दोस्तों कई तरीके का होता है। आप कॉलर पकड़ लीजिए किसी का और उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मार दीजिए, ये भी लड़ना कहलाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का लड़ना आपको फंसा सकता है। आपको लड़ना कैसे है उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है, और अपने दुश्मन को कब छोड़ना है, कब पकड़ना है, कब मारना है, वो सब एक रणनीति है। अगर आप सही रणनीति को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आपके ऊपर जो झूठे मुकदमे करने वाला है वो कभी आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। पर्टिकुलर स्टेज पे आके वो झुक जाएगा। उसको झुकाना कैसे है आज सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा पूरे वीडियो में आखिरी तक। और आज बात करूंगा लीग से हटकर। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपका खोया हुआ जोश वापस आया है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों देखिए, हम आपको जो कुछ भी बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। कई बार पहले भी अपने वीडियो में एक बात कह चुका हूं कि अपनी जेब में जितना पैसा है उसी के हिसाब से आप दूसरे को दे सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए, आप किसी को 200 रुपए नहीं दे सकते। अगर आपके पास 100 रुपए तो आप सामने वाले को 90 ही दे सकते हो। तो कुल मिला के जितना मेरा अपना अनुभव होगा मैं वही आपके साथ शेयर कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। इसी प्रकार से आप लोगों के भी अपने अनुभव होंगे और आप भी अपने अपने जीवन में उसी अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते होंगे। मैं भी दोस्तों अपने जीवन में अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा हूं। अपने ऊपर जो केसेज हुए हैं उन केसेज को कैसे निपटाया है वो सारा भी मेरा अनुभव है। और दोस्तों, अपने ऊपर जो केस हुए थे वो निपटाने के बाद ऐसे ऐसे केस भी लड़े जहां पर सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत थी। इतनी मजबूत थी कि लोग सलाह देने लगे थे कि आपने कहां हाथ डाल दिया है। इसलिए दोस्तों, आपके केस में भी बहुत ऐसा होता है। आप कहते हैं कि सर हमारे ऊपर जिसने केस किया है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है या फिर और कुछ। दोस्तों, आज मैं आपको लड़ने की कुछ रणनीतियां बता रहा हूं, जिन रणनीतियों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप लड़ भी सकेंगे और जीत भी सकेंगे। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई झगड़ा होता है तो पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि पहले सामने वाले को जो करना है करने दो, आप चुप बैठो। पहले उसको अपने बंदूक की सारी गोलियां यूज करने दो, और जब उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाएं, आपको लगे उसकी बंदूक खाली है, उसके बाद अपनी बंदूक उठाओ और अपनी तरफ से एक्शन लो। दोस्तों, इसी बात को और इलेबोरेट करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी आपको कोई डराने की कोशिश करे, जब भी आपको कोई धमकाने की कोशिश करे, जब भी कोई आपको ये दिखाए कि आप उससे कमजोर हैं, तो उसको आप भी यही दिखाइए कि वास्तव में आप उससे कमजोर हैं। दोस्तों, जो रणनीति बता रहा हूं कई मामलों में मैं देख चुका हूं, इसको प्रयोग कर चुका हूं। आपके पास कितनी भी ताकत है, आप कितने भी पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, आप किसी और प्रकार से संपन्न हैं, आपको पता है आप सामने वाले की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर शुरुआत वो कर रहा है तो उसको करने दीजिए। उसको आप ऐसा दिखाइए कि आप उससे डर रहे हैं। भले आपको कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आप उसको दिखाओ कि आप उससे डर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उसे लगता है कि ये तो डर गया। अब जब उसे लगता है ये डर गया तो वो अपनी तरफ से सब कुछ करेगा जो उसको करना होगा ओवर कॉन्फिडेंस में, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको मार देगा। दोस्तों, पहले आप अपने दुश्मन को जो करना है करने दीजिए, सामने वाली पार्टी को जो करना है करने दीजिए, और आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। और जब आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपके दुश्मन की औकात क्या। जैसे जैसे समय बीतेगा वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। जो भी वो एक्शन लेगा उसका हर एक्शन उसका परिचय देगा, और आपको उससे पता चलेगा उसमें कितना दम है और आपको उसको कैसे डील करना है। कई बार दोस्तों आजकल क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ऐसा दिखाती है कि ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी, लेकिन अंदर से फुसबम होती है। तो ऐसे में आप अननेसेसरी अनावश्यक रूप से ही डरते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी रणनीति जो मैं करता हूं अपनी लाइफ में वो आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों, एक बार हमें पता चल गया कि सामने वाला कितने पानी में है तो हम उसको वैसे डील कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बिल्ली है, उस बिल्ली ने चूहे को मुंह में पकड़ लिया और उसके बाद वो सीढ़ी पे चढ़ने लगी। अब
चूहा भी ऊपर ऊपर जा रहा है, हालांकि वो बिल्ली के मुंह में है लेकिन खतरे से अनजान है। लेकिन चूहे को लग रहा है कि वो ऊपर ऊपर जा रहा है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जब वो छत पे पहुंचेगा तो बिल्ली उसके साथ क्या करने वाली है। तो दोस्तों यही आपको अपने दुश्मन के साथ करना है, उसको जो करना है करने दीजिए और आप वेट कीजिए उस परिस्थिति की जब वो छत पे पहुंच जाए और सारी चीजें आपके हाथ में हो। एक और चीज, एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। शेर देखा है? चीता, चीता कभी भी अपने दुश्मन पे एकदम से नहीं झपटता। क्या वो हिरन से डरता है? हिरन जंगल में घूमता है, चीता भी घूमता है, लेकिन फिर भी चीता या शेर आपने देखा होगा झाड़ी के पीछे से पहले घात लगाता है, देखता है, वेट करता है। जब उसको लगता है कि अब ये हिरन ऐसी पोजीशन में है कि अगर इस वक्त मैंने इस पे झपट्टा मारा तो ये पूरा का पूरा मेरे कब्जे में होगा, शेर या चीता उसी टाइम पे छलांग लगाता है और छलांग लगाने से पहले 3 कदम पीछे भी लेता है। तो दोस्तों यही आपको करना है, एकदम से झपट्टा नहीं मारना। पहले अपने दुश्मन को जितना उछलना है उछलने दीजिए। जब वो उछल उछल के थक जाए और आपको उसके बारे में सारी जानकारी मालूम हो जाए, उसके बाद आपका एक झपट्टा, और ऐसा झपट्टा होना चाहिए कि एक ही में काम हो जाए। तो दोस्तों आपको वो चीता या वो शेर बनना है जो कि वेट करता है, घात लगाता है, मौका देखता है, 2 कदम पीछे लेता है और फिर एक बार में सामने वाले का काम कर देता है। और दोस्तों आपको अपनी तरफ से अपने दुश्मन को कभी भी धमकी नहीं देनी है, आपको करके दिखाना है। जो आपको करना है कर दीजिए, धमकी मत दीजिए। धमकी कमजोर लोग देते हैं, कायर लोग देते हैं। कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके दिल में छुपे हुए डर को दूर भगाना है और कुछ भी नहीं, और आपको बताना है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर जो अगर आप डरना रहे हो अंदर से वो आपको आकर के डरा दे। दोस्तों जब हमारी मेंटल स्टेट ठीक होती है तो हम किसी से नहीं डरते, हम डरते तब है जब हमारी मेंटल स्टेट बिगड़ जाती है। दोस्तों बहुत सारी चीजें जीवन में है, कई बार ऐसा होता है समझदारी से झुकना भी पड़ता है। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट झुक के आपको पूरे जीवन की जीत मिल सकती है तो झुक जाइए और जीत ले लीजिए, समझदारी इसमें है। अगर आप ईगो में बैठे रहे और आपके हाथ से जीत ही निकल गई तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों कई सारे लोग हमें कहते हैं कि सर मेरे को ये करना है, उसने ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है। तो हम उसे यही कहते हैं कि रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, कदम पीछे लो और उसके बाद आप अटैक करो जब सही समय हो। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। सही समय पर सही काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप सही काम गलत समय पे करेंगे तब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों अब चाहे मुकदमा हो, चाहे जीवन में आपके साथ कोई और गलत कर रहा हो, अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रख लेंगे और इसी प्रकार से चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वो सुलझ भी जाएंगी और जीत भी मिलेगी। दोस्तों अपनी तरफ से किसी के भी साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि जब आप सही होते हैं, आपका कंडक्ट सही होता है तो दोस्तों ऊपर वाला आपका साथ देता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हमेशा मजबूत रहते हो, आपका झंडा गड़ा रहता है। लेकिन कब? जब आप रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, जब आप खुद गलत काम नहीं करेंगे, जब आप खुद सबके बारे में अच्छा सोचेंगे और ईमानदारी से जिस भी काम में आप हैं उस काम को निभाएंगे। आप चाहे कुछ भी करते हैं, आप अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने बिजनेस में, अपनी अपनी नौकरियों में ईमानदार रहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको खुद को अच्छा इंसान बनाना है। आप अच्छा इंसान बन जाएंगे ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ये बात आप लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों हम सब कुछ गलत करते रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ गलत होता है तो हम रोने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये कर्मों का कानून है, अटल कानून है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है लेकिन बावजूद उसके आप अपनी ईमानदारी से नहीं हटते हैं तो वो ईश्वर हमेशा आपका साथ देता है और आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल करके बाहर ले आता है। तो दोस्तों ये आपकी और मेरी कुछ बातचीत थी आज के इस वीडियो में। अगर आप समझ सके इन चीजों को तो समझिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा, कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखना है, लेकिन दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, दूसरों से एनिमिटी निकालने के लिए नहीं। केवल अगर अपोजिट पार्टी आपके साथ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आपको कैसे लड़ना है, उस जज्बे को आपके दिल में भरने के लिए वीडियो था। आपको सही रणनीति बताने के लिए वीडियो था, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ मिलने वाला हूं थोड़ी देर में आपको। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।